नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे हवा की गुणवत्ता बिगड़ी। भोपाल में जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 326 पर पहुंच गया तो भोपाल कमिश्नर अचानक अलर्ट हुए और उन्होंने हाई लेवल की बैठक बुलाई, जिसमें कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर भी शामिल थे। इस बैठक में कुछ बुनियादी निर्णय लिए गए, लेकिन ये निर्णय उतने कठोर नहीं थे जितने देश की राजधानी दिल्ली में लिए जा चुके हैं। दिल्ली के मुकाबले भोपाल बहुत छोटा शहर है और इसका प्रदूषण वाला क्षेत्र भी सिमटा हुआ है। इस कारण कुछ छोटे मोटे उपाय करने के निर्देश देकर खानापूर्ति भर कर ली गई है। जिस तरह से भोपाल में प्रदूषण बढ़ रहा है, अब गंभीर उपाय करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। भोपाल जैसे अनेक शहर जो बड़े महानगर ना होकर मझौले शहर कहलाते हैं, प्रदूषण के इस अभिशाप को झेल रहे हैं। यहाँ प्रशासन प्रदूषण को लेकर उतना गंभीर नहीं है। पटाखे जलाने से लेकर पराली जलाने तक सारे पर्यावरण मानकों के उल्लंघन पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इन शहरों पर ध्यान देना जरूरी हो चला है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। सर्दियों में प्रदूषण बढ़ता है क्योंकि सर्दियों में एक तरफ ईंधन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कंडे लकड़ी जलते हैं, दूसरी तरफ दीपावली और न्यू ईयर जैसे त्योहार होते हैं और तीसरी तरफ पराली भी जलाई जाती है। उधर उद्योग धंधे भी पूरी गति से चलते हैं, बिजली का उत्पादन भी बढ़ जाता है और ये सारा धुआं बड़े शहरों में जाकर एकत्र हो जाता है। इस बार भी सर्द मौसम शुरू हो चुका है, साथ ही वायु प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। भोपाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 के पार होने के बाद भोपाल कमिश्नर ने कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर की हाई लेवल बैठक बुलाई है। भोपाल जिले के आसपास और शहर के अंदर कमर्शियल वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट चेक करने को कहा गया है। सड़कों पर पानी की टैंकरों से भी छिड़काव करने के नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण विभाग हवा में धूल मिलने के कारणों का भी पता लगाएगा। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए भी अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। अफसर किसानों को समझने और पराली न जलाने की समझाइश देंगे। दरअसल भोपाल, इंदौर, रायपुर, जबलपुर, लखनऊ जैसे टियर 2, टियर 3 शहर भी तेजी से वायु प्रदूषण की गिरफ्त में आ रहे हैं। IIT दिल्ली के ट्रिप सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल पहले देश के 30% इलाकों में प्रदूषण नहीं था। अब ऐसे इलाके महज 9% बचे हैं। तब किसी भी शहर में 100 से अधिक AQI दर्ज नहीं होता था। अब 11% से अधिक आबादी 100 से अधिक AQI वाले शहरों में रह रही है। यानी हमारे देश के अधिकांश शहरों की हवा पूरी तरह खराब हो चुकी है। वहीं रायपुर में 58%, रांची में 98%, इंदौर में 74%, भोपाल में 75% वायु प्रदूषण बढ़ा। हालांकि इस बीच मुंबई में 26% तो दिल्ली में 38% प्रदूषण भी बढ़ा। इसका अर्थ ये है कि भोपाल, इंदौर जैसे टियर 2, टियर 3 शहर भी तेजी से वायु प्रदूषण की गिरफ्त में आ रहे हैं। साल भर का प्रदूषण और सर्दियों का प्रदूषण अलग होता है। ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि सर्दी में मौसम कैसा रहता है। बीते साल प्रदूषण इसलिए भी थोड़ा कम हुआ था क्योंकि बारिश हुई थी। दिवाली और पराली जलने का समय अक्टूबर के महीने में था और हवा की गति ठीक थी, जिसके कारण प्रदूषण जितना बनता है वो बन नहीं पाया था। किंतु इस बार दिवाली और पराली साथ होने से प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और न्यू ईयर पर जब चारों तरफ पटाखे जलाए जाएंगे तो प्रदूषण और बुरी तरह बिगड़ जाता है। ऐसे में बड़े शहरों में तो बहुत सारे कदम उठाए जाएंगे। ODD और उसके साथ ही EDEN नंबर का फॉर्मूला बनाया जाएगा। जनरेटर बंद करवाए जाएंगे। दिल्ली में तो वैसे भी पटाखे पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन भोपाल, इंदौर जैसे कई शहरों में किसी तरह का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है और यही कारण है कि ये शहर वायु प्रदूषण के चैम्बर में तब्दील हो रहे हैं। इन शहरों का वायु प्रदूषण हमारी सांसों को अवरुद्ध कर रहा है। देश के अधिकांश शहरों में दम घुटने लगा है। तो जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 के पार पहुंचा, तब सबको होश आया कि जो वायु है वो बहुत ज़्यादा
खराब हो चली है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, जिसके बाद उपाय किए जाने की खबर सामने आई। लेकिन उपाय भी इतने बहुत ही ठोस नहीं किए जा रहे हैं। हम दिल्ली की बात करें तो ऐसे शहरों में हमने देखा ऑड इवन फार्मूला, पराली जलाने पर कार्रवाई और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि कितना स्ट्रांगली दिल्ली सोच रहा है, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। लेकिन हम जब देख रहे हैं मध्य प्रदेश की आप अगर बात करें तो कई ऐसे शहर हैं जिनमें भोपाल में वायु प्रदूषण बढ़ा है, तो वहीं आप देखें इंदौर जैसे टियर 2, टियर 3 शहरों में भी तेजी से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा जो है निर्भरता सर्दी को लेकर तो है ही इस मामले में। लेकिन बीते साल प्रदूषण इसलिए भी थोड़ा कम हुआ था क्योंकि बारिश हुई थी। दिवाली और पराली जलने का जो समय है वो अक्टूबर का महीना पड़ता है और आप जानते हैं कि किस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ता है जब पराली जलाई जाती है, और इसको लेकर जागरूक भी किसानों को किया जा रहा है। अलग अलग तरह की योजनाएं भी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है जिसकी वजह से पराली जलाने से किसानों को रोका जा सके। तो कई सारी चीजें हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर का 296, भोपाल का 326 एयर क्वालिटी इंडेक्स। और इंदौर की हम बात कर रहे थे, इंदौर से योगेश हमारे साथ बने हुए हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर। अभी हम इंदौर की बात कर रहे थे। भोपाल, इंदौर, रायपुर, जबलपुर, लखनऊ ये टियर 2, टियर 3 शहर हैं जिनमें तेजी से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर उपाय करने की आवश्यकता हो। लेकिन हम भोपाल की बात कर रहे थे योगेश, तो ये भी कि जब 326 पहुंचा भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आनंद फानंद में बैठकें हुई, उपाय करने के सुझाव हुए, लेकिन कोई बड़ा गंभीर एक्शन लेने की बात फिलहाल सामने नहीं आई है। इंदौर भी बड़ा शहर है, काफी आबादी है, काफी सारी गाड़ियां होती हैं, काफी सारा ट्रैफिक होता है और आसपास की जगहों पर चले जाइए तो ग्रामीण अंचल भी लगता है। ऐसे में यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स और यहाँ पर सुधार की क्या संभावनाएं हैं, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है और उसको लेकर गंभीरता कितनी है, लोगों में कितनी जागरूकता है इस पर? देखिए पारुल, इंदौर की हम बात करें तो इंदौर में जो है इस समय जो क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आज सुबह 10:30 बजे हमने डेटा लिया है, उसमें थोड़ा सा भोपाल को थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि भोपाल इंदौर से थोड़ा कम हो चुका है। लेकिन इंदौर में इस समय AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है और इंदौर में आपने बताया कि सर्दियों में, तो कारण क्या है, टेक्निकली ये है कि सर्दियों में जो पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़े से स्थिर रहते हैं और गर्मी में थोड़े से पार्टिकल्स ये होते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इस कारण सर्दियों में दिक्कत ज्यादा रहती है, कोहरा रहता है। और अभी दीपावली गई है, उसके अलावा अभी रिसेंटली में चुनाव भी चल रहे थे तो कई जगह पटाखों का ज्यादा इस्तेमाल होता, दीपावली पे बहुत ज्यादा पटाखे इस्तेमाल होते इंदौर शहर में खासकर। तो इंदौर में पटाखों के इस्तेमाल कारण से जिसका जो प्रदूषण है वो प्रदूषण लेवल लगातार पिछले 3-4 दिनों से लगातार बढ़ा हुआ था। हम अगर पिछले 5 दिन जब इंदौर भोपाल की बात करें तो मेरे पास कुछ डेटा है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने 18 नवंबर को जो हमने 18 नवंबर की बात करी थी तो 15 नवंबर से हमने देखा था कि भोपाल जो है अव्वल रहा था, लगातार भोपाल सबसे नंबर 1 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है उसका प्रदूषण का लेवल जो लगातार बढ़ा हुआ था। थोड़ा सा इंदौर को राहत थी, इंदौर दूसरे नंबर पर था, ग्वालियर तीसरे नंबर पर था, जबलपुर चौथे नंबर था। लेकिन आज जो हमने सुबह 10:30 बजे जो डेटा लिया उसमें आज सुबह के डेटा में ग्वालियर इंदौर जो है वो नंबर 1 पे रहा है, मतलब सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण जो है इंदौर में दर्ज की रिकॉर्ड किया गया है। और उसके बाद में सेकंड नंबर पे ग्वालियर आता है, तीसरे नंबर पर जाता है जबलपुर, उसके बाद उज्जैन और फिर भोपाल। थोड़ा भोपाल को आज जो सुबह 10:30 बजे हमने डेटा लिया है प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से, तो आज थोड़ी सी भोपाल में राहत है। लेकिन कल जो था 352, 268 इस तरह का जो डेटा रिकॉर्ड किया गया, इस कारण से इंदौर को और भोपाल को सोचने वाली बात है किस तरह से कम किया जाए। इंदौर में ऑड इवन का फॉर्मूला पिछले साल भी लागू किया था, महापौर ने इसको लागू किया था और ऑड इवन के फॉर्मूले के तहत गाड़ी चली थी। कुछ महीना पहले भी ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया गया था। एक दिन जो वाहन नो व्हीकल का नो कार मतलब नो कार डे मनाया गया था कि महापौर के अनुरोध पर इंदौर शहर के कई लोगों ने नो कार डे मतलब उस दिन कार नहीं निकाली थी, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है खासकर कार ज्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि सर्दी का मौसम रहता है, लोग वाहन 2 व्हीलर से जाने के बजाय 4 व्हीलर से जाते तो
फोर व्हीलर को, टू व्हीलर का जो वायु प्रदूषण होता है, जो धुआं होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल पड़े तो स्कूटर और टू व्हीलर जो है वो अब प्रदूषण कम करते हैं, लेकिन कारों में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कम है, तो कारों का प्रदूषण ज्यादा होता है पटाखों के कारण से, जो ज्यादा प्रदूषण हुआ। बिल्कुल, हालांकि बहुत ज्यादा तादाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी यूज नहीं हो रहे हैं। सीएनजी की हम बात करें, दिल्ली की तरफ हम रुख करें तो वहां पर जरूर जो सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनको लेकर जागरूकता है। बहरहाल बाकी जो हम अगर भोपाल, इंदौर इन जगहों पर बात करें तो उतनी ज्यादा तादाद में वो अभी कल्चर नहीं आया है। लौटूंगी आपके पास योगेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और चलिए हम दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी समस्या दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर बनी हुई है और उसके बाद हम देख रहे हैं बाकी शहरों को लेकर भी हम चर्चा कर ही रहे हैं। विनोद हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी दिल्ली से, जो हमें बताएंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर क्या कुछ हालात वहां पर दिल्ली में है और क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं। और 326 जब हम देख रहे हैं कि भोपाल में भी पहुंच चुका है, तो आप आकलन क्या करते हैं, क्या कुछ उपाय करने की आवश्यकता है और क्या कुछ जरूरत है कि उस ओर प्रशासन को, नगर निगम को बैठकें चल रही हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ग्राफिक्स के जरिए आप देख ही रहे हैं, मेरठ में 365 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, हापुड़ में भी आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, नोएडा, वृंदावन, यहाँ पर देखिए नोएडा है उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से लगता है, यहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स कम है। मथुरा, बुलंदशहर 128, 251 और हाथरस, अलीगढ़ में भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 290, 246 पर है। वहीं कैराना, गोरखपुर चले जाइए, उत्तर प्रदेश के शहर है, तो 151, 344 है। सहारनपुर में 162, फतेहपुर सिकरी में 260। तो शहरों के हिसाब से भी हम देखें तो कहीं कम कहीं ज्यादा उत्तर प्रदेश के शहरों में है। बहरहाल दिल्ली की हम बात कर रहे थे, विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्या उपाय किए जा रहे हैं दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि जब हम देख रहे थे कि ऑड इवन फार्मूला लागू करने की बात जब आ रही थी, उसके बाद से एकदम से एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरा था और उसके बाद उस फैसले पर फिलहाल नियंत्रण रख दिया गया था, या उसको फिलहाल उस वक्त लागू नहीं किया गया था। अभी ये क्योंकि भोपाल का भी हम जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी अब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। दिल्ली और मध्य प्रदेश में बिगड़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें हम देख रहे हैं नगर निगम बैठकें कर रहे हैं, तमाम अधिकारी बैठकें कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में स्ट्रांगली जो चीजों को फॉलो किया जा रहा है वो यहाँ भोपाल में नहीं दिख रहा। दिल्ली में किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं और कितना आपको लगता है कि कंट्रोल में हुआ है, अभी भी और आवश्यकता है, और कारण क्या और हो सकते हैं जो आप बताएंगे कि प्रदूषण बढ़ने के हैं। विनोद, देखो अगर बात की जाए तो दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर तो चल रहा है जी, पोल्यूशन को लेवल में कम करने की कोशिश भी की जा रही है, मगर कहीं ना कहीं अभी भी प्रदूषण का लेवल काफी खतरनाक है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 300 से प्लस है अभी भी, और ये काफी खतरनाक है, सही नहीं कहीं कह सकते इसको हम। बिल्कुल। और अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारा कैसे जा सकता है, तो दिल्ली का आकलन आप कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारा, एक तो बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है, और उसके अलावा भी हम देखें तो जगह जगह पर अलग अलग चीजें, जैसे इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, उनसे निकलने वाला पोल्यूशन, बढ़ती आबादी, व्हीकल्स, बहुत सारी चीजें हैं जो कारण है वहां पे प्रदूषण का। और मेन पराली, उसको लेकर आपको लगता है कोई स्ट्रांग अभी तक नियम या कानून नहीं है? कानून बहुत बने हैं, पर सब पैनल पे लाने की बात है। अभी तो सिर्फ 38,000 से ज्यादा ऐसे मामले किए गए थे पंजाब में जो पराली के थे, पर कार्रवाई कितनों पे हुई ये देखने वाली बात। अब हम बात करें दिल्ली की, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण दिल्ली शहर है, जो हमारे सहयोगी विनोद भी जुड़े, वो दिखा रहे हैं कि ये इस वक्त 1 बजने को आ रहा है, लेकिन अभी भी धुंध आप देखें तो ये पोल्यूशन है जिसे आप देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे सर्दी यहाँ पर बढ़ती है, टेम्परेचर यहाँ पर डाउन होता है, वैसे वैसे विजिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि प्रदूषण भी इतना ज़्यादा होता है। और वहीं लगा हुआ नोएडा 159, यहाँ पर भी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स आकलन किया जा रहा है। फिलहाल ये आज मॉर्निंग तक के आंकड़े थे। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए थे। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कंस्ट्रक्शन भी इसका एक कारण है, और ख़राब सड़कें भी प्रदूषण का कारण है, पराली जलाना भी इसका कारण है। कई तरह के कारण हैं जिन पर काबू पाने की आवश्यकता है, लेकिन क्या उस पर काबू पाया जा रहा है या प्रयास इस पर किए जा रहे हैं? जवाब इसका शायद नहीं होगा, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो भी वहां पर भी ध्वस्तीकरण या फिर बिल्डिंग को तोड़ने का काम, या किसी उससे उड़ने वाला डस्ट और उससे उड़ने वाले कण, ये आपको परेशान करते हैं। अस्थमेटिक लोगों के लिए तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, बहुत ही बड़ी परेशानी हो जाती है। तो वहीं अब हम जो पोल्यूशन देख रहे हैं, आप जो हम दिल्ली में देख रहे थे, अब हम भोपाल में देख रहे हैं, राजधानी में देख रहे हैं मध्य प्रदेश की, और अलग अलग स्टेट्स में भी लगभग मिलते जुलते हालात हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट की हम बात करें तो उसका ध्यान देना लोगों ने लगभग खत्म ही कर दिया है। पर्यावरण को लेकर लोग बात करते हैं, लेकिन धरातल पर उसके लिए कितने जागरूक हैं ये भी हम देख रहे हैं।
कि एक पौधा लगा दीजिए, उतना ही बस काफी नहीं होता, उसे बड़े होते हुए तक देखना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन इस पर भी बहुत ज्यादा गंभीरता में दिखती नहीं है। वहीं नदी के आसपास या फिर हम देख रहे हैं कि किस तरह से खनन होता है, वो भी पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। और उसके अलावा चीज़ों को जलाना, सर्दियां शुरू हो गई हैं, लोग उठने वाले धुएं से ही आकलन नहीं करते कि ये कितना आपको परेशान कर सकता है, इससे कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन उठते हुए धुएं से अगर आप क्या जला रहे हैं ये भी फर्क पड़ता है। हम देखते हैं कि कई लोग उठा के प्लास्टिक जला देते हैं, टायर जला देते हैं, इधर उधर से लकड़ियां बटोर के वो जलाते हैं, केमिकल का उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब सर्दियों के समय पर एक तो धुंध होती है, ऊपर से पॉल्यूशन बढ़ जाता है, अक्टूबर का महीना होता है, जब दिवाली भी होती है, पटाखों का आप उपयोग करते हैं। इस बार तो हमने देखा कि काफ़ी जागरूकता नजर आई, लेकिन फिर भी उसे आप 10% ही मान लीजिए तो काफ़ी हमने देखा पॉल्यूशन बढ़ा है पटाखे जलाने की वजह से। और उसके अलावा पराली जलाने का भी यही सीज़न हो जाता है क्योंकि फसल कटती है। तो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। लखनऊ से विभांशु हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश नोएडा की भी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर इतना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स नोएडा में तो बिगड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। बहरहाल लखनऊ और उसके आसपास की जगहों की हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या है हाल, लोगों को कितना लोगों में जागरूकता आप देख रहे हैं बढ़ते प्रदूषण को लेकर, पर्यावरण को बचाने को लेकर? क्योंकि पर्यावरण को बचाएंगे और वो गलतियां नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, आपकी वायु जो है वो सुधर जाएगी। लेकिन वैसे प्रयास नहीं दिख रहे हैं और लोगों में वो जागरूकता भी नहीं दिख रही है और प्रशासन भी इस तरह पर एक स्तर पर जाकर कोई सख्ती नहीं कर रहा है। विभांशु, क्या बताएंगे? बिल्कुल पारुल, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ के अंदर में पराली की समस्या जो देखने को मिलती है, पराली जलाने की वजह से जो हवा की क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है, उसमें गिरावट देखने के हाल फिलहाल दिनों में देखने को मिला। उसका पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार इसके रोकथाम को लगी हुई है। अगर फिलहाल में बात की जाए तो राजधानी लखनऊ का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 है। और अगर बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद की तुलना में लखनऊ की स्थिति काफी बेहतर है। मगर देर शाम होते ही राजधानी लखनऊ के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, चाहे बात की जाए हजरतगंज हो, चाहे बात की जाए अमीनाबाद हो, चाहे शाहबाग हो, इन तमाम क्षेत्रों में धुंध, स्मॉग देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सर्दियों से पहले ही सड़कों पर एक ओसनमा पूरे बादल छा जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो तमाम धान के किसान हैं, जो धान की कटाई करते हैं और जो फसल का अवशेष होता है उसको खेतों में जला देते हैं, इसको रोकथाम के लिए विशेष तरह से अलग अलग विभागों को, चाहे बात की जाए तो कृषि विभाग हो, चाहे बात की जाए तो हॉर्टिकल्चर विभाग हो, यानी कि उद्यान विभाग, इन तमाम विभागों को निर्देशित करते हुए एक बेहतर तरीके से खेतों में उसको कैसे खत्म करने, इसको लेकर ट्रेनिंग भी दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि जो किसान अगर खेत में पराली जलाते हुए कहीं ना कहीं ऐसा मामला सामने आता है तो विधिवत कार्रवाई के भी निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार के दिए गए हैं। इससे साफ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में पराली की समस्या से निदान पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। और अगर बात करें तो खेतों में कहीं पराली जलती है तो डायल 112 पर सूचना देने को लेकर भी निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से जिला स्तरों पर निगरानी रखी जा रही है, खेतों की कोई पराली न जलाए। साथ ही आपको बता दें कि दिवाली और साथ ही साथ दिवाली के अंदर में तमाम जगहों पर आतिशबाजियां होती हैं और आतिशबाजियों का ही असर है कि आज देर शाम होते ही सड़कों पर स्मॉग देखने को मिल रहा है। पारुल, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार का जो कदम है पराली और साथ ही साथ खेतों में जो फसलों के अवशेष होते हैं उसको जलाने को लेकर निश्चित तौर पर प्रदूषण में कहीं ना कहीं बेहतर नतीजा उसका सामने आ रहा है, जिसकी वजह से 170 AQI राजधानी लखनऊ में आज सुबह मापी गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विभांशु। तो प्रशासन के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं या प्रयास हो ही नहीं रहे हैं? मध्य प्रदेश की भी हम बात कर रहे थे, लखनऊ से भी हमें विभांशु जानकारी दे रहे थे और दिल्ली से भी विनोद हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि दिल्ली की तस्वीर देखिए तो लगता है कि धुआं है या ठंड में धुआं, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सर्दी उस हद तक नहीं बढ़ती है जिस हद तक वहाँ पर धुंध दिखाई देने लगती है। और इसकी वजह है अक्टूबर महीना भी, जिसमें पराली भी जलती है, पटाखे भी जलाए जाते हैं, दिवाली का सीज़न होता है। और फिर हम देखते हैं सोने पे सुहागा वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर व्हीकल्स दौड़ते हैं। बहरहाल ये भी वहाँ पर हम देखते हैं कि CNG पर भी ज़्यादा फोकस है, यानी वो गाड़ियाँ जिससे प्रदूषण बहुत ही कम लेवल पर चला जाता है। और इसी तरफ लोगों को जागरूक होने की और आवश्यकता है, और शायद अगर हम इसमें कदम आगे बढ़ाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि घरों से जो आपकी गाड़ियां निकलें वो ज़रा सी दूरी के लिए ना निकलें, और कोशिश कीजिए कि अगर एक गाड़ी से ही घर में काम चल जाए तो बहुत बेहतर है। कम से कम इससे भी प्रदूषण कंट्रोल हो सकेगा, क्योंकि आज हम नहीं समझेंगे तो कल हवा नहीं समझेगी, और कल हवा नहीं समझेगी तो ज़िंदगी बचेगी नहीं। इन तमाम चीज़ों को आकलन करते हुए हमें आज से कदम उठाने की आवश्यकता है, जो शायद बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और बहुत सारे लोग इसे समझते भी हैं कि आज ये जहर जो हम हवा में घोल रहे हैं, कल यही जहर आपको लील लेगा, आपके फेफड़े खराब कर देगा, आपके बॉडी पार्ट्स को डैमेज करेगा, और जब आपको सांस ही नहीं आएगी तो आप जीवन कैसे जिएंगे, इसका थोड़ा गौर करें। तो आपको कई सारे ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं, जब हम कार्टून्स में भी देखते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करके बताते हैं कि अगर आप नहीं समझे तो यही स्थिति होगी देश की। इसलिए ज़रूरी है, और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, चीज़ें सुविधा के लिए बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, और प्रदूषण बढ़ रहा है तो हवा में घुलने वाली वो गैसेस जो हानिकारक हैं वो आपकी आसमान से पहले पड़ने वाली ओजोन लेयर को डैमेज कर रही हैं, जो सीधी जो सन की रेज हैं वो आप तक पहुंचाती हैं। और अगर इसी तरह से ओजोन लेयर में छेद होते रहे, वो डैमेज होती रही, तो वो दिन दूर नहीं है जब सूर्य की किरण आपको जला देगी। करिश्मा हमारे साथ बनी हुई हैं, करिश्मा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बनी हुई हैं। रायपुर में भी 58% तक जो अधिकांश शहरों में हवा खराब हुई है उनमें रायपुर भी है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर भोपाल भी है। वहीं हम आ जाते हैं तो बीच में हमने देखा था कि दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि ऑड-इवन का फॉर्मूला अपनाना पड़ रहा था, और वो लागू भी होने वाला था कि बारिश ने वहाँ की जो धूल मिट्टी है उसको कंट्रोल किया। लेकिन बाकी शहरों की बात की जाए तो वहाँ पर भी हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, लोग समझने को तैयार नहीं हैं। और हम अभी यही बता रहे थे कि अभी नहीं हम समझे, अभी हमने गौर नहीं किया तो ये वायु हम पर ध्यान देना बंद कर देगी, हम उस वायु में रह नहीं पाएंगे, और वो दिन दूर नहीं है जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आपको चलना पड़ेगा, और फिर अगर गलती से भी आपने अपना मास्क हटा दिया तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। उन स्थितियों को गौर क्यों नहीं कर रहा है आम आदमी, उन स्थितियों को क्यों नहीं समझ रहा है प्रशासन? डेवलपमेंट के काम धड़ल्ले से चल रहे हैं, पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से चल रही है, लेकिन विकास की इस दौड़ में कहीं हम ये भूल गए हैं कि इस धरती पर हमें जो जीवन मिल रहा है वो प्रकृति की देन है, और प्रकृति से खिलवाड़ कोई नहीं, हर कोई कर रहा है, कोई इसे बचाना नहीं चाहता। जी बिल्कुल पारुल, बात करते हैं अगर हम छत्तीसगढ़ की भी तो देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी जो है लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। साथ ही में ठंडी की अगर बात करते हैं तो जैसे जैसे ठंडी बढ़ती है प्रदूषण जो है उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्योंकि गांव देराज में भी हम देखते हैं कि लोग कंडे जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं। शहरों में भी हम देख सकते हैं कि दिवाली का फेस्टिवल अभी था, और साथ ही में न्यू ईयर का फेस्टिवल भी अभी आने वाला है, तो उसमें भी देख सकते हैं लोगों को पटाखे फोड़ना काफी ज्यादा पसंद है। ये एक बड़ा मुख्य कारण है जिससे कि लगातार जो प्रदूषण बढ़ता है। साथ ही में एयर क्वालिटी भी जो है ठंड में सबसे ज्यादा गिर जाती है। और अगर हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितना पॉल्यूशन लेवल है, तो कह सकते हैं कि एक मीडियम रेंज पर जो है दिखाई दे रहा है। हालांकि बड़े शहरों के मुकाबले जो है छत्तीसगढ़ में उस तरीके से जो है यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं दिखाई देता है। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एरियाज की अगर हम बात करते हैं तो जांजगीर चांपा है, और साथ में भिलाई और बिलासपुर जैसे बड़े जो है क्या कहते हैं सिटीज जो एरिया है वहाँ पर, क्योंकि बिलासपुर में भी हम देख सकते हैं कि बड़ा स्टील प्लांट है, और साथ ही में जांजगीर चांपा में भी कई सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के काम चल रहे हैं। और साथ ही में देख सकते हैं कि अगर पॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, साथ ही में आयरन ओर और कोल फ्यूल जो रहते हैं उनकी जलाने की वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। साथ ही में बिजली की भी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है लोगों को, उसकी वजह से भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रदूषण बढ़ता है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, और ठंड में एक काली परत जो है लोगों के बरामदे में जम जाती है जब हम सुबह उठकर देखते हैं। और गुलाबी ठंड ने एंटर तो नहीं लिया है, हालांकि रायपुर राजधानी में उसकी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन अन्य जगहों पर हम कहें तो कड़ाके की ठंड जो है बस्तर संभाग और अंबिकापुर में जो मैन पार्ट है, जैसे हम शिमला भी कहते हैं, वहाँ पर सबसे ज्यादा पड़ती है, और जो प्रदूषण का लेवल है वहाँ पर सबसे ज्यादा नजर आता है। हालात दिन पे दिन बदतर होते चले जा रहे हैं, और अगर इसी तरीके से इसे टाला गया या इस पर ध्यान नहीं दिया गया
तो बहुत स्थितियां बिगड़ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा जानकारी देने के लिए। तो बढ़ रहा है वायु प्रदूषण, बिगड़ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और धीरे धीरे आप उस ओर जा रहे हैं जब ये वायु आपके लिए होगी नहीं। यानी जिस जहर को आप घोलते हुए चले जा रहे हैं, चाहे अनचाहे, वो कल आपको ही लील लेगी। रखिए अपना ख्याल, पर्यावरण का भी ध्यान रखें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।